फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ लो मोराल के बारे में। तो लो मोराल का क्या डिसएडवांटेज है, आपके कंपनी पे क्या बुरा असर पड़ता है अगर आपके एम्प्लॉयज़ का मोराल बहुत ज़्यादा लो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉयज़ विद द लो मोराल आर लाइकली टू बी लेस मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव, रिजल्टिंग इन द डिक्लाइन इन ओवरऑल वर्क आउटपुट। मतलब अगर आपके कंपनी में एम्प्लॉयज़ का मोराल बहुत लो है तो सिंपल सी बात है, ये असर आपकी प्रोडक्टिविटी पे दिखाई देगा। जो एम्प्लॉई महीने में 10 लाख की सेल करता था, महीने में 3-4 लाख की सेल करेगा। तो मोराल बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आपको उस पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि इसके डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि प्रोडक्टिविटी कम हो गई। नेक्स्ट है इंक्रीज एब्सेंटिज्म। Low morale often leads to higher absenteeism rates as employee may feel less inclined to come to work or to take more frequent sick days। मतलब इंक्रीज एब्सेंटिज्म का मतलब क्या हुआ कि आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ एब्सेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, बीमार जो पड़ रहे हैं वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन जानबूझ के छुट्टी ले रहे हैं। हो सकता है वो दूसरी जॉब ढूंढने जा रहे हैं या फिर उनका मन ही नहीं कर रहा है कंपनी में आने का। तो ये भी चीज़ें देखी गई हैं कि अगर आप इस पर वर्क नहीं करते हैं तो बड़ा नुकसान हो जाती है कंपनी का बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का डिसएडवांटेज है कि आपके कंपनी में एब्सेंटिज़म बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब मोराल काफ़ी लो हो गया है एम्प्लॉयज़ का। हायर टर्नओवर में क्या, एम्प्लॉयज़ एट द लो मोराल आर मोर लाइकली टू सीक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू इंक्रीज टर्नओवर रेट्स एंड एसोसिएट द रिक्रूटमेंट कॉस्ट। तो हायर टर्नओवर का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे एम्प्लॉई जिनका मोराल बहुत लो है वो सिंपली आपको दिखाई देगा कि कंपनी में कुछ लोग आ रहे हैं और कंपनी में कुछ दिन जॉब कर रहे हैं फिर छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये भी दिखाता है कि जो एम्प्लॉई है बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड है आपके वर्किंग कंडीशन से, तो वो बहुत लंबे समय तक आपके कंपनी में टिकना नहीं चाह रहा है। बस वो कंपनी में आया और दूसरे दिन से ही नई जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे ही उसको नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली वो छोड़ के चला गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो दिखाता है कि टर्नओवर जो है आपके यहाँ मतलब हायर टर्नओवर हो गया है। हायर टर्नओवर किसका, एम्प्लॉयज़ का, ये गलत है। सेल्स का टर्नओवर बढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन ये हायर टर्नओवर एम्प्लॉयज़ का बड़ा गड़बड़ है। नेक्स्ट आते हैं पुअर टीम डायनामिक्स। लोअर मोराल कैन कंट्रीब्यूट टू द निगेटिव वर्क इन्वायरमेंट अफेक्टिंग द टीम कोहेंसन एंड कोलेबरेशन, हाइंडरिंग द अचीवमेंट ऑफ द कलेक्टिव गोल। पुअर टीम डायनामिक्स का मतलब क्या है, जो टीम है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, टीम में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, उसका इफ़ेक्टिव कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा है, लोग खाली बहानेबाजी कर रहे हैं। तो बस समझ जाइए कि ये सब डिसएडवांटेज है लो मोराल का। अब आपको कुछ करके अपने एम्प्लॉयज़ का मोराल हाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ। Prolonged low morale may contribute to the stress, anxiety, and other health issues among the employees, impacting the overall well-being। अब कोई एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा उसका मोराल लो है, अब वो किसको कहीं जॉब भी नहीं मिल रही है, तो धीरे धीरे वो जो उसके संग जो सिचुएशन है वो उसका तबीयत भी ख़राब होने लगेगा, बीमार पड़ने लगेगा, स्ट्रेस की वजह से एंग्जाइटी उसको होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, हेल्थ इश्यूज़ होने लगेंगे। तो ये सब भी आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके कंपनी पे डालता है। एब्सेंटिज़म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एम्प्लॉयज़ भी छोड़ के जाएंगे, इसीलिए मोराल पे वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। रिड्यूस इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी। एम्प्लॉय हु हैव डिमोटिवेटेड एंड लेस likely to contribute innovative ideas or think creatively, hindering the organization ability and competitiveness। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो कम कैसे दिखेगा, मतलब मोराल यहाँ पे जो एम्प्लॉई है वो क्रिएटिव नहीं रहा, अब कुछ क्रिएटिव आइडिया कंपनी में नहीं दे रहा, शांति से बैठा हुआ है, जो चल रहा है उसको चलने दो। तो ये भी दिखाता है कि आपके कंपनी में इनोवेशंस होने बंद हो गए, नए आइडियाज़ आने बंद हो गए हैं। कैसे, एम्प्लॉई जो है वो खुश नहीं है कंपनी में, बहुत ज़्यादा दुखी है, किसी से बात नहीं कर रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपकी कंपनी फिर एक डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो इस पर भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। लो मोराल में लीड्स टू प्रॉपर कम्युनिकेशन विद इन द वर्क प्लेस, हाइड्रिंग द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग द मिसअंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का मतलब लो मोराल से कम्युनिकेशन भी बहुत टूट जाता है। आप कोई भी चीज़ कंपनी में
कुछ जानना चाहते हैं तो लोग आपको बताते ही नहीं हैं। उनको पता होता है कि बता के कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्या मतलब क्या बोलें, शांति रहो। ठीक है, तो आप भी अपने कंपनी को सही करने में भी आपको दिक्कत होने लगती है। तो इसीलिए जैसे ही लो मोराल उस पर वर्क करिए, नहीं तो आपके कंपनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट वो डाल देता है। नेक्स्ट है डिक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिक्रीज होने लगता है। कैसे? इफ़ एम्प्लॉयज़ आर डिसएंगेज एंड हैव लो मोरल, कस्टमर इंडिकेटर्स में बी नेगेटिवली अफेक्ट द लीडिंग टू द लोअर लेवल ऑफ द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एम्प्लॉई है, ठीक है, अब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर वो एक डायरेक्ट लाइन में है, मतलब वो कस्टमर से डायरेक्ट डील करता है, तो कस्टमर से भी वो अच्छे से डील नहीं करेगा क्योंकि उसका मोरल बहुत ज़्यादा लो हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपका कस्टमर भी आप लूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। तो लो मोरल के बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं आपके कंपनी के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन। लो मोरल कैन इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो एक कंपनी का जो गुडविल है वो भी काफ़ी ख़राब हो जाता है इसके वजह से। ठीक है, मार्केट में लोग धीरे धीरे कंपनी की बुराई करना शुरू कर देते हैं, तो इसके वजह से भी आपका कंपनी का नाम ख़राब हो सकता है, तो रेपुटेशन ख़राब हो सकता है। तो लो मोरल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपकी कंपनी को कर सकता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। A perceived low morale can encode the positive aspect of the organizational culture, lead to less attractive workplace for both culture and potential employees। अब जो एम्प्लॉई होता है यहाँ पे, उसके अंदर एक मतलब एक कल्चर जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो कंपनी को बहुत अच्छी जगह नहीं मानता। ठीक है, वो कंपनी के कल्चर से डिस्टर्ब होने लगता है, तो उसको लगता है यार ये कंपनी काम करने लायक नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि मोराल की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है कंपनी को। तो ये सारे पॉइंट्स पढ़ के आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि मोराल अगर डाउन होता है तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है लो मोराल का कंपनी को लेके। कंपनी में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं अगर कोई एम्प्लॉयज़ का अगर उस पर्टिकुलर कंपनी में मोराल डाउन है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।